हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज थी हमारी कौन सी 5.2। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट क्लियर करे थे। आई होप आपको समझ आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 is 78। मतलब विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म पर 78 आएगा। मतलब जैसे ये 3 फर्स्ट टर्म पर है, 8 सेकंड टर्म पे है, 13 थर्ड टर्म पे है, 18 फोर्थ टर्म पे है। तो हमें बताइए कि ये 78 है जो इस एपी के अंदर आ रहा है आगे, तो वो 78 कौन सी टर्म पर आएगा। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए आपको एपी दी हुई है, यहाँ लिखिए एपी क्या है 3, 8, 13, 18। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो निकाल लेते हैं। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए कितना है 3। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 8, a1 कितना है 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें पूछा था कि 78 विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब एपी जो है उसमें 78 कौन सी टर्म पे आएगा। तो कौन सा भी नंबर पूछा जाए कि भाई ये नंबर कौन से टर्म पे आएगा, दिस नंबर कौन से टर्म पे आएगा, तो उस नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, an। तो an कितना मान लेंगे हम 78। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। an के नीचे लिखेंगे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 78। ओके, a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल 78। n माइनस 1 इंटू 5 को यही रखेंगे, n माइनस 1 इंटू 5 को यही रखेंगे, 78 को रखेंगे, प्लस का 3 इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3। n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाए कितना बचेगा बच्चों 75। n माइनस 1 यही रखेंगे, ये 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 5 से कट करेंगे कितना आएगा 15। ओके, तो n माइनस 1 इक्वल आया 15, n को ये रखेंगे 15, ये माइनस का 1 इधर ले आइए प्लस का 1, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 16, 16 आ गई। तो हमारा कौन सा पता है 16 टर्म। तो मतलब इस एपी के 16 टर्म पे कितना आएगा 70। ओके बच्चों, आइए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बोला हुआ है कि आपको एपीज दी हुई हैं, इनके बताइए कि इन एपी में कितनी टर्म्स है टोटल। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो आपको एपी दी है 7, 13, 90 और लास्ट नंबर क्या है 205। तो कैसे करेंगे, आपने पहले इस एपी में से ए निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है क्या है 7, डी निकालना है मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 कितना है 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, एंड जो लास्ट में नंबर होगा ना उसको आपने क्या लेट कर लेना है an। तो लास्ट में जो नंबर होता है उसको हम मान लेंगे an इक्वल 205। ओके, अब आराम से सोल्व हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा वैसे ये भी हो जाएगा। तो an के नीचे an का फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 205। ठीक है, अब देखो मैंने इसको an क्यों माना, अगर मैं ये पता कर लूं भाई ये कौन से टर्म पे आता है नंबर, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल टर्म्स कितनी है, क्योंकि लास्ट नंबर तो यही है ना एपी का। तो मैं अगर इसे पता कर लूं कि भाई ये कौन से नंबर पे आता है, मतलब कौन से टर्म पे नंबर आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस एपी में टोटल इतनी टर्म्स हैं। तो जो ये नंबर है इसको an मान के रखिए, इसका पद निकाल लीजिए, मतलब इसकी टर्म निकाल लीजिए कि कौन से टर्म पर आ रहा है। तो वही कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल 205। n माइनस 1 इंटू 6 यही रखेंगे 205 प्लस के 7 इधर ले आइए माइनस के 7, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल 205 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 198।
n माइनस वन यहाँ रखेंगे, ये 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 से कट करेंगे 3 एंड 3 33 आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल कितना है 33, तो n माइनस का वन इधर ले आइए 33 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 34। तो टोटल टर्म्स कितनी है 34th टर्म। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स हैं बीपी में 34th। अब इसका करते हैं क्वेश्चन, इसमें वही प्रोसीजर अपनाएंगे सेम, फर्स्ट टर्म निकालेंगे मतलब a 18, d निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखिए बच्चे यहाँ a2 कितना है 15 होल 1/2, 15 सही 1/2। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है मिक्स फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई 15 से करिए कितना आएगा 30 एंड ऊपर वाला ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 31। तो ये a2 कितना आएगा 31 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं। ठीक है, क्या करना होता है इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है एंड इसको फिर ऐड कर देना होता है, तो वो ऊपर लिख दो और अपॉन में वही आएगा। ओके, फिर माइनस क्या है a1, a1 की वैल्यू कितनी है 18। ओके, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन देता हूँ, 2 1 सा 2, 1 की गुना 31 से करेंगे तो 31, 2 की गुना 18 से करेंगे कितना आएगा 36, इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा -5/2। तो d की वैल्यू कितनी आएगी -5/2। अब वही प्रोसीजर, लास्ट नंबर क्या मान लेंगे हम an। अगर मैं ये पता कर लूँ भाई ये कौन से टर्म पर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि इस एपी में कितने टर्म है, आराम से पता चल जाएगा। तो इस लास्ट नंबर को क्या मान लेंगे हम an। एक बात रखिए, अगर आपको बोला है कि इस एपी की लास्ट टर्म ये है तो लास्ट टर्म को हमेशा हम an ही मानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आप। तो an कितना है -47, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल -47। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 18 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू कितनी है -5/2। जब भी d की वैल्यू माइनस में हो ना तो उसे ब्रैकेट में लिखा करो -5/2 इक्वल 47 माइनस। ओके, यहाँ क्या बचेगा n माइनस वन इंटू में -5/2 -47, ये प्लस के 18 इधर ले आइए माइनस के 18। ठीक है, यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू में -5/2 इक्वल -47 प्लस 18 कितना हो जाएगा माइनस के 15, मतलब कितना हो गया 65। यहाँ लिख देते हैं n माइनस वन को ये रखेंगे। ओके, माइनस के 65 मल्टीप्लाई, देखो ये 5/2 मल्टीप्लाई होगा इधर क्या हो जाएगा 2/5, वो भी माइनस। देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट करूंगा कितना आएगा 13। तो n माइनस वन इक्वल आया 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, n 26 माइनस के 1 ले आइए प्लस के 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो टोटल कितनी टर्म है इसके अंदर 27। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए टेक केयर, हर हर महादेव।